अगर नशे की बात करें तो नशा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ कोई नशा करता है क्या? कोई करता है? भाइयों में कोई करता हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। दादाजी ने हाथ ऊपर कर दिया। बड़ा ईमानदार लोगों का गाँव है। देखो कोई बात नहीं। 2, अब धीरे धीरे सबको प्रेरणा मिल रही है, वो हाथ ऊपर कर रहे एक दूसरे को देख देख के। 3, बड़े बुजुर्ग है सभी। चलो, और बहनों में अब आप कहोगे लुगाइया थोड़ी नशा पतो करे कहीं महाराज। ये एक बात तय है, भाइयों से ज्यादा नशा हमारी बहनें करती हैं। कैसे? देखो, नशा नशा होता है। हमारे नजरों में तो नशा नशा है। चाहे आप कोई व्यक्ति 1 जने का मर्डर कर ले और कोई व्यक्ति 10 जनों का मर्डर करे, बोलो तो भी केस तो लगेगा ही लगेगा। कोई 1 घूंट जहर पिए या कोई 20 बोतलें गटक जाए, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई आदमी 1 रुपए की चोरी करे या पूरा एटीएम लूट ले, चोर तो दोनों ही हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों, कोई बीड़ी पिए, कोई तंबाकू खाए, कोई गुटखा खाए, कोई गांजा भांग पिए या कोई चाय पिए, नशा नशा होता है। अब चाय के नशेड़ी हाथ ऊपर करो, देखो कितने जने हैं। ये सब चाय के नशेड़ी इकट्ठा हो रहे। देखो, वैसे मुझे पता ये सब मिलकर के मुझे बढ़िया गाली निकाल रहे होंगे। मुझे तो लगा था पहले दिन इतना गुस्सा करने के बाद चाय की स्टॉल पर यहाँ कथा में तो कल हनुमान जी महाराज को कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन इट्स ओके। ऐसी चीजें अगर आपको पिला करके आपको कथा में बुलाना है तो मुझे ऐसे श्रोताओं की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आप सब लोग कथा में आए हैं। चलो, कितने जनों ने चाय छोड़ी? जरा हाथ ऊपर करो। हमने पहले दिन ही मना कर दिया था कि भी चाय नहीं पीनी चाहिए। कितने जनों ने छोड़ी? अच्छा, 3-4 जनों ने छोड़ी चाय। वैसे चाय एक बहुत बड़ा नशा है। हिंदुस्तान में जितने भी नशा लोग गिनाते हैं ना, उन सभी नशाओं में सबसे बड़ा नशा चाय का है। और दिखता भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? पता भी नहीं चलता सामने वाले व्यक्ति को कि ये नशेड़ी है या मैं खुद नशा कर रहा हूँ। वो नशा अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन की तरह काम करके हमें बर्बाद कर देता है। ये जितने भी चाय पीने वाले लोग होते हैं मेरे भाई बहन, उनको इतना नशा होता है चाय का, अगर टाइम टू टाइम चाय नहीं मिले तो माथो अलग ही दुख है। हमने ऐसे कितने सारे चाय के नशेड़ी देखे महाराज, क्या बताएं। हमारे गौ सेवा संस्थाओं में तो चाय चलती नहीं है। वो टाइम होने के बाद चाहे सत्संग में बैठे रहो, चाहे गुरु के दरबार में बैठे रहो, ऐसे पतली गली से निकलते और आसपास जाकर के चाय की टपरियां ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, अगर कोई अनजान जगह पर जाए ना तो वहां सबसे पहले वो चाय का स्टॉल ही ढूंढते कि आपनो जुगाड़ तो पहले कर ले, तो बढ़िया रे वे। चाय का नशा बहुत बुरा नशा है। व्यक्ति को मंगता बना देता है। मेरे भाई बहनों, अगर जीवन में चाय का नशा नहीं हो ना तो कहीं भी जाने के बाद पराधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां आपको अगर कोई जल भी पिलाए तो हाथ जोड़ करके आप निकल सकते हो, लेकिन चाय पीने वाले नशेड़ी को तो इंतजार करना पड़ता है कहीं भी जाने के बाद। भाई 3 बज गए, अब तो चाय पीनी पड़ेगी। फिर धीरे से कहना पड़ता है, थोड़ी चाय तो बना दो, थोड़ी चाय पी ले शापा। मेरे भाई बहनों, चाय एक बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा नशा। चाय तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। और चाय हमारा भोजन कब से बनेगा? जहां एक तरफ हमारे देश में मेरे भाई बहनों दूध दही की नदियां बहा करती थी, क्या किसी ने कहा कि हिंदुस्तान में चाय की नदियां बहती थी? बताओ, ऐसा किसी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में तो चाय की नदियां बहा करती थी? ये जरूर कहते हैं कि दूध दही घी की नदियां बहा करती थी। और भाई शेखावटी मारवाड़ी के लोगों का भोजन तो छाछ राबड़ी हुआ करता था। हम कहां ये चाय के चक्कर में फंस गए, भगवान जाने। मेरे भाई बहनों, चाय बनाने के लिए जिन तत्वों का उपयोग होता है, चाय जिस चीज से बनती है वो 100% वेजिटेरियन है ऐसा नहीं कह सकते। काफी सारी 1996 के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेनका गांधी ने इस बात की पुष्टि की थी कि बहुत सारी मल्टीनेशनल चाय बनाने वाली कंपनियां गाय माता के
हत्या का अंश गाय माता के चमड़े को जलाने के बाद में चाय पत्ती में मिला करके फिर हमें भेजती है। अब बताइए मेरे भाई बहनों, चाय कितनी गंदी चीज है। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, काफी सारे ऐसे व्रतियों को देखा है वो व्रत करते और दिन भर चाय पीते हैं। कुछ लोग तो चाय पे ही व्रत करते। काफी लोग कहते हैं ना कि मैं तो एक टाइम खाना खा के व्रत कर रहा हूं, कोई कहता है मैं दूध पे व्रत कर रहा हूं। कुछ लोग तो चाय पे ही व्रत करते हैं। संभव हो तो मेरे भाई बहनों, आज इसी समय इसी कथा पंडाल से गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर, जहाँ एक तरफ पूरा हिंदुस्तान गाय माता की पूजा कर रहा है, गाय माता की महिमा गान कर रहा है, उसी समय हम चाय जैसी गंदी चीज जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है, इसे छोड़ने का संकल्प ले ले। चाय अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मेरे भाई बहनों बहुत गंदी चीज है। गिर गोमाता, गुजरात में सबसे प्रसिद्ध गोमाता गिर गोमाता गुजरात की, जो ब्राजील में भी है, इतनी प्रसिद्ध है। मेरे भाई बहनों, जब बाहर की डेयरी कंपनियां आई और उन कंपनियों के पास गोपालक दूध ले जाते थे, डेयरी वालों के पास, वो मना करते थे, वो हम ये दूध नहीं पेंगे, हम भैंसों का दूध लेंगे क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है। परिणाम स्वरूप उन गोपालकों ने गाय माताओं को बाहर निकाला, भैंसों को घरों में रखा और आज हमारी गाय माताओं की दुर्दशा हो गई। चाय हर दृष्टिकोण से बुरी है, इसलिए चाय तो नहीं पीनी चाहिए, मतलब नहीं पीनी चाहिए। और कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा नशा होता है मेरे भाई बहनों।